हाय दोस्तों, मैं अजय भारद्वाज। हाँ, एक इस पड़ाव डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग ज्वाइंट स्पेन बोलते हैं, यानी कि मोच की बात करते हैं। तो अगर मोच एक सामान्य समस्या होती है जिसे हम लिगामेंट में किसी प्रकार की चोट आदि की मूंछ हम लोग कहते हैं। जब लिगामेंट में कोई दिक्कत आती है तो उसे हम मूंछ कहते हैं। लिगामेंट कठोर, लचीले और रेशेदार ऊतक होते हैं जो बहुत ही एक अच्छा कार्य अपना करते हैं, जिसके कारण से हम लोग एक अच्छा महसूस करते हैं। जो जोड़ों में, हड्डियों में आसपास में जोड़ने का काम करते हैं। मोच के दौरान लिगामेंट में थोड़ी बहुत चोट भी लग सकती है या पूरी तरह अलग भी हो सकते हैं। तो यदि हम लोग देखें इसके, अगर ये सारे कारण अगर उसमें पाए जाते हैं, जिसके कारण से अगर हम लोग देखते हैं उसमें कि इस तरह की कोई भी अगर उसमें लिगामेंट में अगर कोई समस्या अगर मिलती है, अगर उसमें दिखाई देती है, मिलती है, तो सबसे पहले उसका हम लोग जो है एक्सरे कराते हैं, जिसमें डॉक्टर साहब को बोलेंगे कि एक्सरे करना आपको बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही एकदम बिल्कुल ज़रूरी है। जिसके कारण से हम लोग उसमें यदि लक्षण की हम बात करते हैं कि लिगामेंट यदि टूट जाए, लिगामेंट यदि टूट जाते हैं, तो जिसके कारण से व्यक्ति को क्या क्या उसमें समस्या हो सकती है और क्या उसमें समस्या होने के बाद व्यक्ति के अंदर कैसा लक्षण दिखाई दे सकता है और किस प्रकार से जो है उसको जो है कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। तो हाय गाइस, मैं फार्मासिस्ट अजय भारद्वाज, MSc प्लस बी फार्मा हूँ, जिसके कारण से मैं आज ये बताने का और एक वीडियो बनाने का मेरा जो कि पर्पज़ है, जो बिल्कुल एक न्यू चैनल है मेरा, और प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को जो है कि ग्रो करें, जिसमें राधिका मेडिकल स्टोर एंड फार्मा क्लिनिक के नाम से चलता है। तो दोस्तों, हम लोग लक्षण की बात करते हैं कि लिगामेंट टूट जाते हैं, तो लिगामेंट टूटने के बाद व्यक्ति के अंदर कैसा लक्षण दिखाई देता है, उसको कैसी दिक्कत आ सकती है और जो है उसमें कौन सी जो है किन कारणों से ऐसा होता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इसी पर। यदि हम लोग लक्षण की हम बात करते हैं, तो लक्षण में हम लोग अगर बात करें इसमें कि मोच जब एक या उससे ज़्यादा लिगामेंट में या लिगामेंट को खींचा, मरोड़ा या उखाड़ा जाता है, तो उस स्थिति को मोच कहा जाता है। बात समझ में आई? जैसे हम लोग कहीं चल रहे हैं और चलते अचानक से पैर जो है कि हम लोगों का बहुत ही नीचे गिर चला जाता है या किसी कारण से हम लोग कहीं ना कहीं गिर जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो है कि हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि पैर का हल्का हल्का स्वेलिंग आना, उसमें पेन सा हो जाना, प्रोस्टाग्लैंडिन का वहाँ पर बिल्कुल बनना, जिसके कारण से पेन का हम लोग प्रोसीजर देखते हैं, प्रोसेस बनना, ये सारी चीज़ में दिखाई देते हैं। जो अक्सर यह तब होता है जब किसी जोड़ पर अत्यधिक दबाव या प्रभाव पड़ जाता है, जिसके कारण से व्यक्ति को ये समस्या आती है। दूसरी चीज़ हम लोग बात करेंगे इसमें कि लिगामेंट्स ऊतक के मजबूत बैंड होते हैं, यानी कि ऊतक है उसके बहुत ही एक बैंड के रूप में इसको हम लोग मानते हैं, बहुत ही एक बैंड के रूप में उसको देखा जाता है, एक बहुत ही उसकी मजबूती प्राप्त से देखा जाता है, जिसके कारण से व्यक्ति बहुत ही चलने में
अच्छा महसूस करता है, अच्छे से चल सकता है, उस चीज़ को एक दूसरे से बिल्कुल जो है वह दौड़ सकता है। ये सारी चीज़ जो है जिसके कारण से हम लोग ये चीज़ देखते हैं। तो जो आसपास होते हैं और हड्डियों को एक दूसरे से जोड़कर रखते हैं, हड्डियों को एक दूसरे से ये जोड़कर जो कि रखते हैं। दूसरे यदि हम पॉइंट की बात करते हैं, दूसरे अगर हम लोग देखते हैं इसमें कि इसका और क्या हम लोग पर्पज देख सकते हैं, जिसके कारण से हम लोग अगर देखें कि खिंचाव यह तब होता है जब मांसपेशियों के रेशे यानी कि फाइबर फट या क्षतिग्रस्त यानी कि फट जाए या उनमें खिंचाव आ जाता है, खिंचाव आ जाता है, जिसके कारण से भी दिखा जाता है। या आमतौर पर यह मांसपेशियों का अपनी हैमस्ट्रिंग यानी कि जांघ और पीठ के निचले हिस्से से सिकुड़ने या खुलने के परिणाम में हो सकता है। मांसपेशियों में खिंचाव विशेष रूप से टांगों और पीठ में हो जाता है। जैसे में अगर हम लोग बात करें कि निचले हिस्से की मांसपेशियों में यह एक प्रोसेस दिखाई देती है, जिसके कारण से हम लोग बहुत ही देखते हैं इस चीज़ को। और इसका जो प्रभावित हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से मोच सामान्य रूप से घुटने, टखने, कलाई और अंगूठे आदि में आ जाती हैं। और इसके लक्षणों में निम्न शामिल हो सकते हैं: प्रभावित जोड़ों के आसपास का दर्द होना बना रहता है और उसमें हल्का हल्का सा स्वेलिंग आना, ये सारी चीज़ इसमें दिखाई देती है। दूसरी का हम लोग देखें इसमें कि सामान्य रूप से जोड़ का उपयोग करने या उस पर वजन डालने में असमर्थ व्यक्ति रहता है। जब भी उसमें हम जब ऐसा प्रोसेस मिलती है तो जब हम चलने में जैसे हम चलने का जब हम प्रयास करते हैं तो जैसे उसमें हम लोग एक अपना उसमें रखने का एक बल जब उसको हम लोग प्रयास करते हैं कि रखें तो ऐसा हो नहीं पाता है, बिल्कुल उसको टेंस सा उसमें महसूस होता है, दर्द बहुत तेज़ी के साथ बनता है। तो इसके कारण से बिल्कुल जो है व्यक्ति बहुत ही वज़न उठाने में या वज़न को लेकर जाने में या कोई ऐसा सामान लेकर जाने में असमर्थ होता है। जो इसका हम लोग देखते हैं कि यह ऐसा प्रोसेस जो बनता है तो सूजन व नीला पड़ना और छूने पर दर्द महसूस होता है, यानी कि जब हम उसको छूते हैं तो बिल्कुल एक दर्द सा महसूस होता है, दर्द बना उसमें रहता है, जिसके कारण से कोई भी सामान उसमें उठाने में बिल्कुल हम लोग असमर्थ होते हैं। त्वचा जहाँ से लाल व सूजनग्रस्त हो वहाँ से गर्म होना, ये एक उसका हम लोग लक्षण देखते हैं, इसका यह एक सिम्टम्स दिखाई देता है। यदि इसमें हम लोग अब कारण की बात कर लें कि कारण यदि है तो कैसा उसमें कारण में हम लोग देख सकते हैं, किस तरह से ये चीज़ें माना जा सकता है। तो फिर हम लोग जो है अगला बात करते हैं इसमें कि कारण की हम लोग बात करते हैं तो मोच जो है अक्सर स्पोर्ट्स खेलते समय भी आ जाती है। दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं कि जिसमें अचानक से तेज और कम गति होना शामिल होता है। जब कोई अगर हम लोग बात करें कि जब कोई व्यक्ति पहली बार स्पोर्ट्स में हिस्सा लेता है तभी भी ये समस्या बनती है, तो उसकी मोच आने की ज़्यादा संभावना होती है। यानी कि जब कोई व्यक्ति आता है और अचानक से वो खेलने का प्रयास करता है, अचानक से जो है स्पोर्ट्स में आता है तो उतनी उसकी मांसपेशियों में खिंचाव नहीं होता है, उसकी मांसपेशियों में उतनी खिंचाव नहीं होता है और वो अचानक से जब उसके अंदर जब वो खिंचाव आती है तभी भी जो है उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। लिगामेंट जो है
टूटने की ज़्यादा उसमें संभावनाएं होती हैं, जिसके कारण से व्यक्ति बिल्कुल वो परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसकी मांसपेशियों में पहले इतना तो खिंचाव रहता नहीं है, जिसके कारण से ये समस्या देखने को मिलती है। अगर हम लोग वही अगला स्थिति अगर देखते हैं कि जो व्यक्ति बहुत ही पहले से प्रैक्टिस करता हो, बहुत पहले से जो है कि खेलता हो, तो उसके मांसपेशियों हम लोग देखते हैं कि अच्छी खासी जो है वह प्रैक्टिस किया हुआ है और अच्छा खासा जो है कि वह खेलता है, तो उसमें और पहले की तुलना में देखा जाता है कि जिसके अंदर उसके पहले वाला जो होता है, पहले वाले में उतनी मांसपेशियों के अंदर उसकी उतनी खिंचाव नहीं होती है, उसका उतना बना नहीं रहता है, जिसके कारण से उसमें ज़्यादा लिगामेंट टूटने के प्रोसेस या कंडीशन ज़्यादा बनती है। दूसरी चीज़ हम लोग बात करते हैं कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में अपना अगर हिस्सा लेते हैं, उनमें भी मोच आदि आने की संभावना होती है, उनमें भी मोच आदि आने की जो है संभावनाएं होती है, क्योंकि वे शारीरिक रूप से जो होते हैं वह विकसित होते रहते हैं, क्योंकि शारीरिक रूप से अपना वह विकसित होते रहते हैं। दूसरी चीज़ हम लोग बात करते हैं कि अगर देखा जाए कि अचानक से दिशा या गति बदल देते हैं, या अगर हम लोग गिर जाते हैं गलत तरीके से उतरते समय या चढ़ते समय, किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ टक्कर आना या टकरा जाना या टक्कर लग जाना, ये सारी समस्या हम लोग बहुत ही ईजी तरीके से देखते हैं। जो ये समस्या आती है लिगामेंट टूटने की ज़्यादा चांसेस उसमें बनते हैं। दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं कि जो आगे हम लोग देखते हैं कि तो टखने में मोच आ सकता है। टखने में मोच अक्सर उबड़ खाबड़ या असमतल जगह पर भी हम लोग देखते हैं, यानी कि जगह जो है वो बराबर नहीं होती है और उसमें खड्डा होता है और आप अचानक से उसमें जा रहे हैं, आपका पैर अगर पड़ जाता है तो उसमें भी ये जो है कि समस्या आ सकती है, लिगामेंट जो है कि टूटने की संभावना होती है, तो जिसके कारण से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। दूसरी चीज़, पहली बात, जब ऐसा परिस्थिति बन जाती है तो उसमें व्यक्ति को बिल्कुल जो है चलना नहीं चाहिए, बेड रेस्ट लेना चाहिए बिल्कुल। और दूसरी चीज़ क्या है कि उसमें हम लोग जो है कंप्रेशन स्टॉकिंग उसमें कर सकते हैं, क्रेप बैंडेज उसमें बांध सकते हैं, यानी कि गर्म पट्टी का वहाँ पर जिस स्थान पर भी ऐसा है तो गर्म पट्टी बांध कर उसमें रखना चाहिए। कम से कम जो है उसको 1 वीकली तो कर ही सकते हैं, 1 वीकली तक उसको बांध कर रखें, ज़्यादा उसमें जो है हार्ड वर्क करने का प्रयास न करें, बेड रेस्ट लें। और दूसरी चीज़ उसमें जो है समय के अनुसार जो उसमें मेडिसिन भी लेते रहें। तो मेडिसिन में अगर हम लोग बात करते हैं कि क्या दे सकते हैं और क्या उसको जो है बेहतर तरीके से वो काम करेगा, तो अगर हम लोग इसमें ट्रीटमेंट और प्रोटोकॉल में अगर हम लोग देखते हैं तो ट्रीटमेंट और प्रोटोकॉल में अगर देखें तो पहली बात हम लोग जो है बेड रेस्ट लेने की सलाह देंगे कि आप पहले जो है बेड रेस्ट लीजिए। दूसरी चीज़ क्या है, बैंडेज को आप बांध के उसको रखिए जिस स्थान पर जिस जगह पर ये हुआ है, ताकि लिगामेंट जो है जो उसमें क्षतिग्रस्त हुआ है, टूटा है या उसमें मसल्स में जो खिंचाव हुआ है तो उसको थोड़ा रोका जा सके। दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग मेडिसिन की बात करते हैं इसमें, तो पेन किलर के तौर पर जो हम कीटोरोलैक देख सकते हैं, कीटोरोलैक जो 10 mg में होता है, 10 mg में हम कीटोरोलैक ले सकते हैं और वो भी TDS ले सकते हैं, यानी कि सुबह शाम और दोपहर तीनों टाइम उसको हम ले सकते हैं। दूसरी चीज़, इससे जो है इसके साथ जो है हम लोग ओम्पराजोल यानी कि 20 mg यानी कि 20 mg इसके साथ हम ले सकते हैं, जिसमें हम लोग इसको बीडी लेंगे, यानी कि सुबह और शाम इसमें ले सकते हैं। दूसरी चीज़ है इसमें हम लोग इसके साथ हम लोग कैल्शियम ले सकते हैं, जिसमें 5 mg तक होता है, जो अलग अलग ब्रांड के होते हैं। मैं किसी ब्रांड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं उतना इसका करूँगा।
तो कैल्शियम इसमें हम ले सकते हैं कोई भी बहुत सारे अब तो जो है मार्केट में आपके अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा मार्केट में जो है कंपनी इसको दे रही है। अलग अलग जो है कि ब्रांड से अपना लोग बेच रहे हैं, इसको सेलिंग कर रहे हैं, मार्केट में इसको ला रहे हैं, तो कोई भी इसमें आप ले सकते हैं। और इसके साथ ये इसके ट्रीटमेंट होते हैं, और ये ट्रीटमेंट जो है वह प्रॉपरली जो है इसको लेते रहें, जिसके कारण से आपकी में लिगामेंट में जो है जो आपका टूटा है, जो फ्रैक्चर हुआ है, उसको जो मोच आई है, उसमें ज़्यादातर जो है इसमें सुधार आती है। तो थैंक्स। सो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ जो है इसी के ऊपर इतना ही था। तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स।